कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण से 371 एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 1. सूक्ष्म जीवों को किस उपकरण की सहायता से देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी। 2. कौन से जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता? सूक्ष्म जीव। 3. रोटी या ब्रेड पर बारिश के मौसम में कौन से धब्बे दिखाई देते हैं? फफूंदी। 4. फफूंदी का रंग कैसा होता है? काला। 5. सूक्ष्म जीव किस मौसम में अधिक पनपते हैं? वर्षा। 6. क्या सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं? नहीं। 7. फफूंदी को किस पर देखा जा सकता है? ब्रेड। 8. फफूंदी की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है? नमी। 9. फफूंदी के धागेनुमा तंतुओं को क्या कहते हैं? हाइफी। 11. सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति 1 word आंसर क्वेश्चंस। 12. सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सर्वत्र। 13. मृत जैव पदार्थों पर रहने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। 14. जीवों के शरीर में रहने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी। 15. कौन सा परजीवी मानव की आंत में पाया जाता है? एंटमीबा। 16. एंटमीबा हाइस्टोलिटिका किस बीमारी का कारण है? पेचिश। 17. नींबू के पौधे पर कौन सा रोग होता है? कैंकर। 18. कैंकर रोग किस जीवाणु से होता है? जेंथोमोनास। 19. पेचिश रोग किस अंग से संबंधित है? आंत। 20. परजीवी सूक्ष्म जीव किसके शरीर में रहते हैं? पौधों, जंतुओं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार 1 word आंसर क्वेश्चंस। 21. सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य समूहों में बांटा गया है? 5. 22. जीवाणु को किस नाम से भी जाना जाता है? बैक्टीरिया। 23. जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय। 24. जीवाणु किस प्रकार के वातावरण में अधिक पाए जाते हैं? नम। 25. जीवाणुओं की कोशिका में कौन सा अंग नहीं होता? केंद्रक। 26. जीवाणु की कोशिका को चारों ओर से ढकने वाली संरचना क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। 27. कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए गए कठोर आवरण को क्या कहते हैं? कैप्सूल। 28. जीवाणु की गति में सहायक धागेनुमा रचना क्या कहलाती है? कशाभिका। 29. साइनोबैक्टीरिया को पहले किस वर्ग में रखा गया था? शैवाल। 30. अब साइनोबैक्टीरिया को किस समूह में रखा जाता है? मोनेरा। 31. साइनोबैक्टीरिया का रंग कैसा होता है? नीला हरा। 32. साइनोबैक्टीरिया भोजन बनाने की कौन सी विधि अपनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। 33. जो जीव स्वयं भोजन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। 34. साइनोबैक्टीरिया की कोशिका के चारों ओर कौन सा आवरण होता है? श्लेष्मावरण या जेली स्लाइम लेयर। 35. साइनोबैक्टीरिया में पाई जाने वाली विशेष कोशिका कौन सी होती है? हेटेरोसिस्ट। 36. साइनोबैक्टीरिया कौन से तत्व का स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन। 37. खाने में उपयोग किया जाने वाला साइनोबैक्टीरिया कौन सा है? स्पाइरुलिना। 38. सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? विषाणु। विषाणु 1 word आंसर क्वेश्चंस। 39. विषाणु किन 2 पदार्थों से बने होते हैं? प्रोटीन। 40. क्या विषाणु स्वतंत्र रूप से जनन कर सकते हैं? नहीं। 41. विषाणु किस प्रकार के परजीवी होते हैं? अनिवार्य परपोषी परजीवी। 42. विषाणु जनन के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कोशिका। 43. मनुष्यों में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस आदि रोग किससे होते हैं? विषाणु। 44. डेंगू और चिकनगुनिया किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होते हैं? विषाणु।
विषाणु की खोज व विशेषता, वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। 45 विषाणु की खोज किसने की थी? दिमित्री इवानोवस्की। 46 इवानोवस्की ने विषाणु की खोज कब की थी? 1892। 47 विषाणु किसके बीच की कड़ी माने जाते हैं? सजीव और निर्जीव। प्रोटोजोआ, वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। 48 प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय। 49 प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं? जल, मृदा, शरीर। 50 अमीबा में गति के लिए कौन सी संरचना होती है? कूटपाद। 51 पैरामीशियम में गति के लिए क्या होता है? सिलिया। 52 मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम। कवक, फंगी, वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। 53 कवक को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? फफूंदी। 54 कवक की कौन सी संरचना धागेनुमा होती है? कवक तंतु। 55 कवक तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? कवक जाल। 56 कवक में कोशिका की संख्या कितनी हो सकती है? एकाधिक। 57 कवक की कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक। 58 मशरूम किस प्रकार का कवक है? भुज्य। 59 पेनिसिलियम कवक से कौन सी दवा बनाई जाती है? पेनिसिलिन। 60 गेहूं में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन सा है? प्यूसिनिया। 61 मनुष्यों में कवक से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? दाद। 62 दाद से ग्रस्त सिर की स्थिति को क्या कहते हैं? गंजापन। 63 छातेनुमा कवक जिसे वर्षा में कूड़े पर देखा जाता है क्या कहलाता है? कुकरमुता। कवक से दवा की खोज, वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। 64 पेनिसिलिन दवा किसने खोजी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 65 पेनिसिलिन की खोज किस वर्ष हुई? 1929। 66 पेनिसिलिन किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है? कवक। 67 पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त होती है? पेनिसिलियम। 68 पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है? प्रतिजैविक। 69 पेनिसिलिन किसे नष्ट करता है? जीवाणु। शैवाल गए, वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। 70 शैवाल को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? काय। 71 शैवाल सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जल। 72 क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, डाइटम किस प्रकार के शैवाल हैं? एक कोशिकीय। 73 अधिकांश शैवाल किस प्रकार के होते हैं? बहुकोशिकीय। 74 शैवाल का शरीर किस रूप में होता है? थैलस। 75 क्या शैवाल में जड़, तना, पत्तियां होती हैं? नहीं। 76 शैवाल में केंद्रक पाया जाता है या नहीं? पाया जाता है। 77 शैवाल हमें किस रूप में उपयोगी हैं? भोजन। 78 चारे के रूप में उपयोग होने वाले सूक्ष्मजीव कौन हैं? शैवाल। 79 क्लोरेला शैवाल से बनने वाली औषधि का नाम क्या है? क्लोरेलिन। 80 चाय की फसल पर रोग उत्पन्न करने वाला हरा शैवाल कौन सा है? सीफेरुलस। 81 सीफेरुलस किस फसल को प्रभावित करता है? चाय। 82 डाइटम किस प्रकार के शैवाल होते हैं? एक कोशिकीय। 83 डाइटम का उपयोग किस में होता है? टूथपेस्ट। 84 टूथपेस्ट, ताप्रोदीट, वार्निश आदि में प्रयुक्त शैवाल कौन सा है? डाइटम। 85 क्लोरेला किस प्रकार का सूक्ष्मजीव है? शैवाल। उपयोगी सूक्ष्मजीव एवं उनके प्रभाव, वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। 86 दही बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। 87 सिरका और ब्रेड बनाने में प्रयुक्त कवक कौन सी है? यीस्ट। 88 पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर में किस सूक्ष्मजीव का विशेष योगदान है? यीस्ट। 89 मनुष्य सबसे पहले किस उद्देश्य से सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करने लगा था? खाद्य। 90
किस प्रकार की दवाएं सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती हैं? प्रतिजैविक। 91। प्रतिजैविक दवाएं किसके विरुद्ध उपयोग की जाती हैं? जीवाणु। 92। सूक्ष्म जीवों से बनी दवाएं शरीर में पहुंचकर किसे नष्ट करती हैं? रोगाणु। 93। टी बी, हैजा, टाइफाइड जैसे रोगों के उपचार में किसका प्रयोग होता है? प्रतिजैविक। 94। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है? जीवाणु। 95। क्लोरिलिन दवा किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है? शैवाल। 96। प्रतिजैविक दवाओं का पहला सफल उदाहरण कौन सी दवा है? पेनिसिलिन। 97। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किस खाद्य में होता है? दही। 98। खमीर बनाने के लिए किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? यीस्ट। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। 99। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? गांठें। 100। जड़ों की गांठों में कौन से सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं? राइजोबियम। 101। राइजोबियम किस गैस का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन। 102। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस रूप में बदलता है? नाइट्रेट। 103। राइजोबियम किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है? दलहन पौधों की जड़ों में या लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में? 104। राइजोबियम के अलावा कौन सा जीवाणु स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? एजोटोबैक्टर। 105। राइजोबियम किस प्रकार का परजीवी होता है? सहजीवी। 106। एजोटोबैक्टर किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है? स्वतंत्र। 107। साइनोबैक्टीरिया का कौन सा सदस्य धान के खेतों में उपयोग होता है? इनाबीना। 108। इनाबीना किस समूह का सूक्ष्मजीव है? साइनोबैक्टीरिया। 109। साइटोनिमा किस क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? चावल धान के खेतों में। 110। ऑसिलेटोरिया किसका उदाहरण है? शैवाल। 111। राइजोबियम और मटर का संबंध किस प्रकार का होता है? सहजीवी। 112। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से भूमि की कौन सी विशेषता बढ़ती है? उर्वरता। 113। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों का उपयोग किस रूप में होता है? जैवोर्वरक। सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन, वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। 114। मृत पौधों और जानवरों के शरीर का अपघटन कौन करते हैं? सूक्ष्मजीव। 115। सूक्ष्मजीव किन पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ। 116। अपघटन के बाद मृत शरीर के तत्व किसमें मिल जाते हैं? मिट्टी। 117। कौन से दो प्रकार के सूक्ष्मजीव अपघटन में सहायक होते हैं? जीवाणु, फफूंद। 118। अपघटन की क्रिया से कौन सी क्षमता बढ़ती है? उर्वरक क्षमता। 119। सूक्ष्मजीव कौन से तत्वों को मिट्टी में संचित करते हैं? पोषक तत्व। 120। यदि अपघटन करने वाले सूक्ष्मजीव न हो तो क्या नहीं होगा? अपघटन। 121। सूक्ष्मजीव मृत शरीर को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ। 122। जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल रूप में बदलना क्या कहलाता है? अपघटन। 123। अपघटन की क्रिया से मिट्टी में क्या पुनः प्राप्त होता है? खनिज पदार्थ। 124। सूक्ष्मजीव वातावरण को साफ रखने में कैसे सहायक हैं? अपघटन द्वारा। 125। मृत जीवों के शरीर का नष्ट न होना किसके अभाव में होता? अपघटक। 126। अपघटन की प्रक्रिया किसके कारण संभव होती है? सूक्ष्मजीवों। भोजन के रूप में सूक्ष्मजीव, वन वर्ड आंसर। 127। किस सूक्ष्मजीव में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? यीस्ट। 128। कौन सी कवक सब्जी के रूप में खाई जाती है?
मार्किला या गुच्छी। 129। यीस्ट का प्रयोग किस प्रकार के खाद्य पदार्थ में होता है? प्रोटीन युक्त भोजन। 130। कौन सा साइनोबैक्टीरिया भोजन के रूप में उपयोगी है? स्पाइरुलिना। 131। स्पाइरुलिना में किस तत्व की अधिक मात्रा होती है? प्रोटीन। 132। कौन सी फफूंद भोजन में प्रयोग होती है? एगारिकस। उद्योग धंधों में सूक्ष्म जीव, वन वर्ड आंसर। 133। डबल रोटी बनाने में किसका उपयोग होता है? यीस्ट। 134। दूध उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? जीवाणु। 135। सिरका उद्योग में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है? जीवाणु। 136। चमड़ा उद्योग में उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन से हैं? जीवाणु। 137। तंबाकू व चाय उद्योग में भी किसका प्रयोग होता है? सूक्ष्म जीव। 138। यीस्ट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बेकरी उद्योग। आनुवंशिक अभियंत्रण में सूक्ष्म जीव, वन वर्ड आंसर। 139। आनुवंशिक अभियंत्रण में उपयोगी जीवाणु कौन सा है? ई कोलाई। 140। आनुवंशिक अभियंत्रण में कौन सी फफूंद काम में ली जाती है? यीस्ट। 141। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किस हेतु होता है? अनुसंधान। हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव मनुष्यों में रोग, वन वर्ड आंसर। 142। तपेदिक रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु। 143। हैजा रोग फैलाने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? जीवाणु। 144। टाइफॉइड रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु। 145। निमोनिया रोग किससे होता है? जीवाणु। 146। दाद रोग किससे होता है? फफूंद। 147। दाद रोग फैलाने वाली फफूंद का नाम क्या है? ट्राइकोफाइटन या माइक्रोस्पोरम। जानवरों में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, वन वर्ड आंसर। 148। भेड़ों का एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? जीवाणु। 149। एंथ्रेक्स रोग फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है? बैसिलस एंथ्रेसिस। पौधों में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, वन वर्ड आंसर। 150। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु। 151। नींबू के कैंकर रोग का कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है? जेंथोमोनास। 152। आलू का पछेता अंगमारी रोग किससे होता है? फफूंद। 153। पछेता अंगमारी रोग फैलाने वाली फफूंद का नाम? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। 154। गेहूं का काला रतुआ रोग किससे होता है? फफूंद। 155। काला रतुआ रोग फैलाने वाली फफूंद का नाम? प्यूक्सिनिया। खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव, वन वर्ड आंसर। 156। रोटी व अचार को सड़ाने वाली फफूंद का नाम? राइजोपस। 157। ब्रेड को सड़ाने वाली फफूंद का नाम? म्यूका। 158। खाद्य को विषाक्त करने वाला जीवाणु कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। मिट्टी की उर्वरता घटाने वाले सूक्ष्म जीव, वन वर्ड आंसर। 159। मिट्टी की उर्वरता घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थाउबेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। 160। कौन से जीवाणु नाइट्रेट को अमोनिया में बदलते हैं? डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु। लकड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव, वन वर्ड आंसर। 161। लकड़ी को सड़ाने वाली फफूंद का नाम क्या है? पालीपोरस। 162। कौन सी फफूंद लकड़ी के कटे भाग पर उगती है? पालीपोरस। हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव मनुष्यों में रोग। 163। तपेदिक टी बी किससे होता है? जीवाणु। 164। हैजा किससे होता है? जीवाणु। 165। निमोनिया किससे होता है? जीवाणु। 166। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु।
167। दाद किससे होता है? कवक। 168। दाद फैलाने वाले दो प्रमुख कवक कौन से हैं? ट्राइकोफाइटिन, माइक्रोस्पोरम। पशुओं में रोग। 169। भेड़ का एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? जीवाणु। 170। एंथ्रेक्स फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है? बैसिलस एंथ्रेसिस। पौधों में रोग। 171। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु। 172। नींबू का कैंकर रोग फैलाने वाला जीवाणु जेंथोमोनास। 173। आलू का पछेता अंगमारी किससे होती है? कवक। 174। पछेता अंगमारी फैलाने वाला कवक फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। 175। गेहूं का काला रस्ट रोग किससे होता है? कवक। 176। गेहूं का रस्ट रोग फैलाने वाला कवक प्यूसिनिया। खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले सूक्ष्मजीव। 177। रोटी, अचार आदि को सड़ाने वाले कवक राइजोपस म्यूका। 178। खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने वाला जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। मिट्टी की उर्वरता घटाने वाला सूक्ष्मजीव। 179। मिट्टी की उर्वरता घटाने वाला जीवाणु थाउबेसिलस डेनिट्रिफिकेंस। लकड़ी को सड़ाने वाला सूक्ष्मजीव। 180। लकड़ी को खराब करने वाला कवक पॉलीपोरस। सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। फैब्रिक व चमड़े की वस्तुएं। 181। चमड़े को सुरक्षित करने की विधि टैनिंग। 182। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए वस्त्रों को क्या करना चाहिए? धूप में सुखाना। लकड़ी का संरक्षण। 183। दीमक से लकड़ी को बचाने के लिए क्या किया जाता है? पेंटिंग। 184। लकड़ी की दरारें भरने के लिए क्या किया जाता है? पुटी भराई। 185। कीटनाशक छिड़काव में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? गैमेक्सिन। भोजन का संरक्षण। 186। दूध को सुरक्षित करने की विधि उबालना। 187। खाद्य को निष्फल करने की विधि स्टरलाइजेशन। 188। भोजन को 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने की विधि रेफ्रिजरेटर। सूक्ष्म जीवों से बचाव नंबरिंग 189 से 189। दूध को कीटाणु रहित करने की विधि का नाम पाश्चुरीकरण। 190। पाश्चुरीकरण विधि किसने खोजी? लुई पाश्चर। 191। दूध को स्टरलाइज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण। 192। पाश्चुरीकरण किस वर्ष खोजा गया? 1866। 193। LTH विधि में दूध को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? 62.8 डिग्री सेल्सियस। 194। LTH विधि में दूध को कितने समय तक गर्म किया जाता है? 30 मिनट। 195। HTST विधि में दूध को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? 71.7 डिग्री सेल्सियस। 196। HTST विधि में दूध को कितने समय तक गर्म किया जाता है? 15 सेकंड। 197। दूध को उच्च ताप पर अल्प समय गर्म करने की विधि का नाम HTST विधि। 198। दूध को निम्न ताप पर दीर्घ समय गर्म करने की विधि LTH विधि। 199। पाश्चुरीकरण से नष्ट होने वाले जीव रोगकारक जीवाणु। 200। डिब्बाबंद भोजन को भाप से गर्म करने पर लगाई जाने वाली दाब 15 पौंड। 201। डिब्बाबंद भोजन को भाप से गर्म करने पर तापमान कितना होता है? 120 डिग्री सेल्सियस से 126 डिग्री सेल्सियस। 202। डिब्बाबंद भोजन को कितनी देर तक गर्म किया जाता है? 12 से 19 मिनट। 203। पुस्तकें और वस्तुएं कीटाणु रहित करने का एक प्राकृतिक तरीका सूर्य प्रकाश। 204।
कीटों से कपड़े सुरक्षित रखने वाली गोली, नेफथलीन। 205 ऊनी कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी रसायन, नेफथलीन। 206 दीमक से लकड़ी को बचाने के लिए प्रयोग होने वाली दवा, गैमेक्सिन। 207 पुस्तकें और वस्तुएं कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग होने वाली दवा, कीटनाशक। 208 पाश्चुरीकरण में नष्ट होने वाला सूक्ष्मजीव का रूप, बीजाणु। भोजन के संरक्षण नंबरिंग जारी 209 से। 209 अचार में उपयोग किया जाने वाला मुख्य संरक्षक क्या है, नमक। 210 नमक किस रूप में कार्य करता है, संरक्षक। 211 अचार में किसकी क्रियाशीलता को रोका जाता है, एंजाइम। 212 भोजन को सामान्य ताप पर सड़ने से कौन रोकता है, संरक्षक। 213 जैम, जेली और शरबत को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, स्टरलाइजेशन। 214 जैम व जेली को रखने वाले बर्तनों को कैसे जीवाणु रहित किया जाता है, उबालकर। 215 जैम व जेली में मिलाया जाने वाला रासायनिक संरक्षक, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। 216 जैम व जेली को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी रसायन, सोडियम बेंजोएट। 217 चटनी और सॉस में कौन सा रसायन संरक्षक का कार्य करता है, एसिटिक अम्ल। 218 सॉस को संरक्षित रखने वाला रसायन कौन सा है, एसिटिक अम्ल। 219 भोजन और जल में पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं, रोगाणु। 220 दूषित भोजन के सेवन से क्या हो सकता है, रोग। 221 किस प्रकार का भोजन उपयोग में लाना चाहिए, ताजा भोजन। 222 दूषित जल के स्थान पर क्या उपयोग करना चाहिए, स्वच्छ जल। 223 सोडियम मेटाबाइसल्फाइट का उपयोग किस रूप में होता है, संरक्षक। 224 भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संरक्षण। 225 भोजन में संरक्षक मिलाने का उद्देश्य क्या है, विकृति रोकना। 226 एसिटिक अम्ल किसका प्रमुख घटक है, सिरका। 227 भोजन के संरक्षक रसायनों का उपयोग किस लिए किया जाता है, भोजन सुरक्षा। 228 गर्म पानी में बर्तन उबालने की प्रक्रिया से किया जाने वाला कार्य, कीटाणुहीनकरण, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां। 229 सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले रोग क्या कहलाते हैं, संक्रामक। 230 मनुष्य, जानवरों और पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं, रोगाणु। 231 मनुष्य के शरीर में रोगाणु मुख्यतः कैसे प्रवेश करते हैं, जल। 232 रोगों का प्रसार किस प्रकार के व्यक्ति से होता है, संक्रमित। 233 रोग फैलाने वाला मच्छर क्या कहलाता है, वाहक। 234 मच्छर कौन सा जीव है, कीट। 235 डेंगू रोग किस सूक्ष्मजीव से होता है, विषाणु। 236 डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर है, एडिज। 237 डेंगू का मच्छर किस समय काटता है, दिन। 238 डेंगू रोग में शरीर पर क्या निकलते हैं, चकत्ते। 239 डेंगू के रोगी को क्या करना चाहिए, आराम। 240 चिकनगुनिया किस मच्छर से फैलता है, एडिज। 241 चिकनगुनिया में किस स्थान पर दर्द होता है, जोड़। 242 चिकनगुनिया किस सूक्ष्मजीव से होता है, विषाणु। 243 मलेरिया किस सूक्ष्मजीव से होता है, प्लाज्मोडियम। 244 मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, एनाफिलीज। 245 मलेरिया फैलाने वाला जीव क्या है, प्रोटोजोआ। 246
मलेरिया में किस प्रकार का बुखार आता है? आवर्तक। 247। संक्रामक रोग मुख्यतः किससे फैलते हैं? संपर्क। 248। शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? पैथोजन। 249। रोगों की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय क्या है? स्वच्छता। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। 250। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? सूक्ष्म जीव। 251। गेहूं में पाउडर जैसा पदार्थ किस रोग के कारण बनता है? फफूंद। 252। पौधों में रोग फैलाने वाला प्रमुख सूक्ष्म जीव कौन है? फफूंद। 253। पौधों की पत्तियों पर सफेद धब्बे बनना किस रोग का लक्षण है? पाउडरी फफूंदी। 254। पौधों की पत्तियां मुरझाने लगे तो कौन सा रोग हो सकता है? मुरझा रोग। 255। फफूंद द्वारा फैलने वाला सामान्य रोग क्या है? पत्ता धब्बा। 256। फलों पर सड़न या गलन होना किसके कारण होता है? फफूंद। 257। फफूंद किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? परपोषी। 258। पत्तियों का पीला पड़ना किस रोग का लक्षण है? वायरस रोग। 259। पौधों में रोग फैलने का प्रमुख माध्यम क्या है? हवा। 260। सूक्ष्मजीव पौधों में कैसे प्रवेश करते हैं? छिद्र। 261। पौधों के रोग का एक वाहक क्या हो सकता है? कीट। 262। बीजों से फैलने वाले रोगों को क्या कहते हैं? बीजजन्य। 263। पौधों में रोग की रोकथाम हेतु किया जाने वाला उपाय क्या है? छिड़काव। 264। फफूंद द्वारा उत्पन्न रोग कौन से पौधों में आम है? गेहूं। 265। पौधों में रोग फैलने से क्या घटता है? उत्पादन। 266। पौधों की बीमारियों को रोकने का जैविक उपाय क्या है? नीमर्क। 267। पत्तियों पर धब्बे या काले निशान होना किस रोग का संकेत है? पत्ता धब्बा। 268। पौधों की सुरक्षा के लिए किया जाने वाला एक उपाय क्या है? उपचार। 269। रोगग्रस्त पौधों को बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? नष्ट करना। 270। पौधों में सबसे अधिक रोग किस मौसम में होते हैं? वर्षा। 271। रोगों से बचाने के लिए बीजों को बोने से पहले कौन सा कार्य किया जाता है? शोधन। 272। वायरस रोग पौधों में किसके माध्यम से फैलता है? कीट। संक्रमण के तरीके। 273। वायु, जल, भोजन या संपर्क से फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? संक्रामक। 274। छींक के साथ बाहर निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों में क्या होता है? विषाणु। 275। सर्दी जुकाम किस माध्यम से फैलता है? वायु। 276। दूषित जल से कौन से प्रकार के रोग फैलते हैं? जलजन्य। 277। पेय जल में रोगाणु कैसे पहुंचते हैं? अपशिष्ट पदार्थों से। 278। फोड़ी फुंसी, केचुआ, पिंकृमि जैसे रोग किस माध्यम से फैलते हैं? मिट्टी। 279। बच्चे मिट्टी से कौन से संक्रमण प्राप्त कर सकते हैं? कृमि। 280। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज। 281। डेंगू और चिकनगुनिया का वाहक मच्छर कौन है? एडीज। 282। जापानी मस्तिष्क ज्वर फैलाने वाला मच्छर कौन है? क्यूलेक्स। 283। फाइलेरिया रोग किसके काटने से होता है? मादा क्यूलेक्स। 284। मलेरिया किस प्रकार के रोग का उदाहरण है? वाहक जनित। 285। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग फैलाने वाला कारक क्या होता है? वाहक। 286। रोगाणु किसके माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं? संक्रमण। 287। संक्रमित जल पीने से फैलने वाला सामान्य रोग कौन सा है? हैजा।
288 हवा के माध्यम से रोग फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वायुगत संक्रमण। 289 हाथी पांव रोग का दूसरा नाम क्या है? फाइलेरिया। 290 जलजन्य रोगों से बचने का उपाय क्या है? उबालना। 291 सर्दी जुकाम किस प्रकार का रोग है? संक्रामक। 292 भोजन के द्वारा रोगों का फैलाव किस रूप में होता है? खाद्यजन्य संक्रमण। रोगों से बचाव। 293 रोगों से बचने के लिए हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? स्वच्छता। 294 सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाव हेतु क्या जरूरी है? सावधानी। 295 जलजन्य रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जल उबालना। 296 मच्छरों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? मच्छरदानी। 297 रोगों के खिलाफ सुरक्षा के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? टीकाकरण। 298 संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कीटनाशक। 299 बच्चों को कई बीमारियों से बचाने के लिए क्या दिया जाता है? टीका। 300 शुद्ध और सुरक्षित भोजन को क्या कहते हैं? संतुलित आहार। 301 मलेरिया से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मच्छर नियंत्रण। 302 संक्रमण को रोकने के लिए बासी भोजन से क्या करना चाहिए? परहेज। 303 सर्दी खांसी वाले व्यक्ति से दूरी बनाए रखना किसका उपाय है? संक्रमण रोकथाम। 304 रोगों से बचने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? स्नान। 305 भोजन से पूर्व क्या करना आवश्यक है? हाथ धोना। 306 रोगाणुओं से बचने के लिए खुले में शौच करने की आदत को क्या करना चाहिए? त्याग। टीकाकरण और सूक्ष्म जीवों से बचाव। 307 शरीर में रोगों से लड़ने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। 308 रोगों से बचाव के लिए शरीर को दी जाने वाली दवा क्या कहलाती है? टीका। 309 मृत या निर्जीव सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टीकाकरण। 310 शरीर में रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं किसके विरुद्ध क्रिया करती हैं? रोगाणु। 311 चेचक व पोलियो जैसे रोगों से बचाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? टीकाकरण। 312 शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने वाली औषधि क्या है? वैक्सीन। 313 सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोगों के उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। 314 पहली एंटीबायोटिक कौन सी खोजी गई थी? पेनिसिलिन। 315 स्ट्रेप्टोमाइसिन किस प्रकार की औषधि है? एंटीबायोटिक। 316 पौधों में रोग रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयाँ क्या कहलाती हैं? कवकनाशी। 317 बीजों को रोग मुक्त करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कवकनाशी। 318 खरपतवार नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन क्या कहलाते हैं? हर्बिसाइड। 319 कीटों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन क्या कहलाते हैं? कीटनाशक। 320 चूहों व टिड्डियों को मारने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? रोडेंटिसाइड। 321 फफूंद नष्ट करने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? फंगीसाइड। 322 डी डी टी बी एच सी किस प्रकार के रसायन हैं? कीटनाशक। 323 4D किस प्रकार का रसायन है? हर्बिसाइड। 324 नार्कोसाइड किस प्रकार का रसायन है? रोडेंटिसाइड। 325 कैप्टन किस प्रकार का रसायन है? फंगीसाइड। 326 रसायनों के अत्यधिक उपयोग से क्या उत्पन्न होती हैं? समस्याएं। 327 रसायनों की अत्यधिक मात्रा शरीर के लिए क्या होती है?
विषैली। 328। पादपों को रोगमुक्त करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? रसायनों का प्रयोग। 329। शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण किससे होता है? टीकाकरण से। 330। शरीर में दीर्घकालीन प्रतिरक्षा किस विधि से प्राप्त होती है? टीकाकरण। एड्स। एड्स क्या है और इससे संबंधित प्रश्न। 331। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। 332। एड्स किस विषाणु के कारण होता है? HIV। 333। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। 334। एड्स शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली। 335। एड्स का रोगी किस नाम से जाना जाता है? HIV पॉजिटिव। 336। एड्स में कौन सी प्रणाली कमजोर हो जाती है? रोग प्रतिरोधक प्रणाली। 337। एड्स के विषाणु शरीर की किन कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं? रक्त और मस्तिष्क की कोशिकाएं। 338। एड्स से शरीर किस प्रकार की बीमारियों के प्रति असमर्थ हो जाता है? सामान्य बीमारियां। 339। एड्स की पहचान किस प्रतीक से की जाती है? रेड रिबन। 340। एड्स से पीड़ित व्यक्ति की अंततः क्या हो जाती है? मृत्यु। एड्स के लक्षण। 341। एड्स रोगियों में भूख की स्थिति क्या होती है? भूख नहीं लगती। 342। एड्स में शरीर का क्या होता है? वजन कम होता है। 343। एड्स में कौन सा संक्रमण आम होता है? निमोनिया। 344। एड्स रोगियों को त्वचा पर कौन सी समस्या होती है? ददोरे। 345। एड्स रोगियों में कौन सा कैंसर हो सकता है? त्वचा कैंसर। एड्स के फैलने के कारण। 346। HIV शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? संक्रमित व्यक्ति के शरीर द्रव से। 347। एड्स फैलने का मुख्य कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध से। 348। संक्रमित व्यक्ति से रक्त चढ़ाने पर कौन सा रोग हो सकता है? एड्स। 349। इंजेक्शन के उपयोग से एड्स कब फैलता है? संक्रमित सिरिंज से। 350। एड्स का विषाणु किनकी वजह से शिशु में जा सकता है? संक्रमित माता। एड्स से बचाव के उपाय। 351। इंजेक्शन लगाते समय किसका प्रयोग करना चाहिए? नई सिरिंज। 352। रक्त चढ़ाने से पहले किसकी जांच जरूरी है? रक्त। 353। किस प्रकार की दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए? नशीली दवाएं। 354। रेजर ब्लेड का प्रयोग कैसे करना चाहिए? सावधानी पूर्वक। 355। एड्स से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? जागरूकता। एड्स किनसे नहीं फैलता? 356। टेलीफोन, किताबें, कलम आदि साझा करने से एड्स क्या होता है? नहीं होता। 357। हाथ मिलाने, छूने, पास बैठने से एड्स क्या होता है? नहीं होता। 358। खांसने या छींकने से एड्स क्या फैलता है? नहीं। 359। एक ही बर्तन से खाने पीने से एड्स क्या होता है? नहीं होता। 360। मच्छर या कीट के काटने से एड्स क्या होता है? नहीं फैलता। एड्स से जुड़े अन्य प्रश्न। 361। एड्स किस प्रकार का रोग है? लाइलाज। 362। एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? एलाइजा। 363। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। 364। एड्स का कोई टीका है या नहीं? नहीं। 365। क्या एड्स का इलाज संभव है? नहीं। 366। HIV किस तरह का संक्रमण है? विषाणुजनित। 367। क्या HIV संक्रमित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है?
हाँ। 368। HIV से प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु किस कारण होती है? रोग संक्रमण। 369। HIV शरीर की किस कोशिकाओं को कमजोर करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। 370। एड्स की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सावधानी। 371। HIV से ग्रसित व्यक्ति किस श्रेणी में आता है? संक्रमित।